न्यू ट्रेलर ड्रॉप हो गया ऑफिशियली, तो तुमने देख भी लिया होगा, लेकिन एक्समैन का ट्रेलर हम लोग पहले भी देख चुके थे। एंड आज वही टिपिकल ब्रेकडाउन नहीं करेंगे, आज तुम्हें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो इस ट्रेलर से लिटरली प्रूव हो जाते हैं कि डूम्सडे मूवी में एक्समैन का क्या कितना बड़ा रोल रहेगा, कौन कौन से एक्समैन मारे जाएंगे। इस ट्रेलर से बिल्कुल क्लियर हो गया है और ये चीजें जल्दी कोई पकड़ नहीं पाएगा, पकड़ वही पाएगा जिसने A to Z स्टार्टिंग से एंड तक सारी अपडेट्स को, सारी लीक्स को कवर किया। जब डूम्सडे की शूटिंग स्टार्ट हुई थी तब हमें एक्सपेंशन दिखाया गया था। एक्सपेंशन के बाहर बड़े बड़े सेंटिनल्स की बॉडीज पड़ी हुई दिखाई गई थी। वहां से ये क्लियर हो गया था कि एट सम पॉइंट हमें सेंटिनल्स वर्सेस एक्समैन देखने मिलेगा, लेकिन सेंटिनल्स वो रोबोट्स जो म्यूटेंट्स को, एक्समैन को हंट करते हैं, उन्हें कहीं से भी जमीन के अंदर से खोद के निकाल लेते हैं, वो कहीं भी छुपे हों। इसी काम के लिए सेंटिनल्स को बनाया गया था। सेंटिनल्स आर बेसिकली म्यूटेंट हंटिंग रोबोट्स। वो आए थे एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी में। उस मूवी में सेंटिनल्स जब एक्समैन को पूरी तरह से खत्म करने वाले थे तब एक म्यूटेंट ऐसी थी जो किसी भी आदमी की कॉन्शियसनेस को उसके पास्ट सेल्फ में भेज सकती थी। इसीलिए मैग्नीटो और प्रोफेसर एक्स एक साथ आए और उन्होंने प्लान बनाया कि वो उस म्यूटेंट की मदद से वुल्वरीन को उसके पास्ट सेल्फ की बॉडी में भेजेंगे और वहां उससे कहेंगे कि वो जाकर प्रोफेसर एक्स को ढूंढे, मतलब उसी पास्ट में प्रोफेसर एक्स को ढूंढे, मैग्नीटो को ढूंढे, सबको इकट्ठा करे और फिर सेंटिनल्स को बनने से रोके। क्योंकि एक्समैन ने ये सोचा कि अगर पास्ट में सेंटिनल्स बनेंगे ही नहीं तो फ्यूचर में वो बच जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये सब हम लोग लोकी के दोनों सीजन से जान ही चुके हैं। एक्चुअल में जब कोई टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है और चीजों को बदल देता है, एक पत्ती भी हिला देता है, तो वहां से एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है और उस टाइमलाइन में वो सब इवेंट्स नहीं होते जो ओरिजिनल टाइमलाइन में हुए होते हैं, यानी जिस टाइमलाइन के फ्यूचर से वो बंदा पास्ट में गया है। कहने का मेरा मतलब ये है कि एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी में एक्समैन की टाइम ट्रेवलिंग की वजह से कहीं ना कहीं एक अल्टरनेट टाइमलाइन बनी और इनकर्जन हुआ होगा। मे बी ये इनकर्जन मोस्ट प्रोबेबली टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के साथ होने वाला है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें लीक्स बताई थी कि एवेंजर्स डूम्सडे के ओपनिंग सीन में टोबी मैगवायर के यूनिवर्स और एक्समैन के यूनिवर्स, वो यूनिवर्स जिसमें एक्समैन और डेडपूल एंड वुल्वरीन है, इन दोनों को कोलाइड करते हुए दिखाया जाएगा। सो एक इनकर्जन ये हो सकता है, या फिर सीधे सीधे कह लो कि मोनिका जो दी मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में एक्समैन के यूनिवर्स में चली गई थी, हो सकता है इनकर्जन उसकी वजह से हुआ हो। अल्टीमेटली पॉइंट मेरा ये है कि सेंटिनल्स को कौन भेज रहा है एक्समैन के पीछे? जवाब है डॉक्टर डूम। एंड ट्रेलर से भी ये क्लियर पता चल जाता है कि ये जो सेंटिनल्स हैं ये फुली अपग्रेडेड है, मॉडिफाइड है। इनका जो साइज है वो उन सेंटिनल से बहुत बड़ा है जो हमने एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवी में देखे थे। क्योंकि यहाँ तुम क्लियरली देख सकते हो इस सीन में साइक्लॉप्स के पीछे जो सेंटिनल्स लेग्स हैं, मतलब ऐसा लग रहा है ऐसे गैलेक्टस के पैर हैं वो। और जाहिर सी बात है इतने बड़े सेंटिनल्स एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में नहीं थे, तो ये जो सेंटिनल्स हैं ये डूम के बनाए हुए सेंटिनल्स होंगे, या एटलीस्ट उसने खुद मॉडिफाई किए हैं, तभी इनका साइज अलग है। हो सकता है इन सेंटिनल्स की कैपेबिलिटीज भी अलग हो। और जिस लेवल की तबाही हमें बैटल ग्राउंड में दिख रही है उससे ये साफ हो जाता है कि इन सेंटिनल्स ने कुछ एक एक्समैन को तो मार ही दिया गया होगा। कौन कौन से एक्समैन मारे गए इसका तो खैर अभी अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि साइक्लॉप्स ने अपना वाइजर उतारा, फिर बीम शूट करी, दैट क्लियरली मींस कि ही इज डेस्परेट टू सेव हिज लव्ड वंस। वो अपने म्यूटेंट साथियों को सेंटिनल से बचाना चाहता है और इसीलिए उसने अपनी वाइजर वाली लिमिट रिमूव कर दी। नाउ ट्रेलर में ये चीज भी क्लियर हो गई कि चार्ल्स ज़ेवियर और मैग्नीटो ये कभी साथ में नहीं आते, क्योंकि इनकी थिंकिंग अलग अलग है, इनका काम करने का तरीका अलग है। मैग्नीटो हर प्रॉब्लम को फाइट से, ताकत से, मसल से जीतना चाहता है, अपनी पावर्स से जीतना चाहता है। चार्ल्स ज़ेवियर का मानना है कि इन पावर्स का यूज अच्छे कामों के लिए होना चाहिए, जो कि सही भी है, और वो मानता है कि चीजों का हल बातचीत से निकाला जा सकता है। और इसीलिए कभी प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो दोस्त होते हुए भी एक साथ काम नहीं कर पाए। बहुत ही रेयर ओकेजन्स पर उन्होंने साथ में काम किया है। बट जिस तरह से यहाँ इस सीन में हमें दिखाया जा रहा है कि दोनों के दोनों एक्सपेंशन में बैठकर चेस खेल रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, और काफी उनकी एज भी बढ़ ही चुकी है। दैट क्लियरली मीन्स कि ये वही टाइम लाइन है जो डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के एंड में हमें दिखाई गई थी, जिसमें सेंटिनल्स नहीं बचे थे क्योंकि पास्ट के इवेंट्स को चेंज कर दिया गया था। और तब से उसी पॉइंट से प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो साथ में हैं। और अब इतने टाइम बाद, इतने सालों बाद डूम उन पर अटैक करेगा, वो भी सेंटिनल से। अब डूम ने खुद उन पर अटैक क्यों नहीं किया, सेंटिनल से क्यों करवाया? इसके मेनली दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये कि डूम जानता है कि सेंटिनल्स लिटरली अनबीटेबल हैं, म्यूटेंट्स उनसे बच ही नहीं सकते कितनी भी कोशिश कर लें, और डूम सिर्फ एक बार में सारे एक्समैन को खत्म करना चाहता है। वहीं दूसरा और जो बड़ी इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकती है गाइस कि पहले डूम सेंटिनल से एक्समैन पर अटैक करवाएगा एंड समहाउ ये पोर्ट्रे करेगा कि ये अटैक उन पर 616 के एवेंजर्स ने करवाया है। और इसे लेकर जो थ्योरी है ना मेरे पास, यकीन मानो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग है। तुम्हें बताता हूँ, पता है डूम एक्समैन को ये यकीन कैसे दिलाएगा कि एवेंजर्स ने ही उन पर सेंटिनल से अटैक करवाया है?
देखो जिस तरह से मोनिका एक्समैन के यूनिवर्स में आई, हमने देखा था कि बीस्ट वहां पर था और वो ये चीज फिगर आउट नहीं कर पा रहा था, एक जीनियस होने के बावजूद, कि एक रियलिटी से कोई पर्सन दूसरी रियलिटी में कैसे आ गया है, कि यूनिवर्स से मोनिका दूसरे यूनिवर्स में कैसे आ गई। यानी बीस्ट और एक्समैन ये सब मोनिका को डेफिनेटली वेलकम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में अपने डाउट्स रहेंगे कि ये कौन है, अचानक से कैसे आ गई। और डूम इसी डाउट का, एग्जैक्टली इसी डाउट का फायदा उठाएगा। वो उन्हें ये बता सकता है कि मोनिका एक्चुअल में एक जासूस है और ये तुम्हारे यूनिवर्स में 616 के एवेंजर्स के कहने पर आई है। यहाँ आकर उसने सेंटिनल्स के प्लान्स को ढूंढा, वो सेंटिनल्स जो कभी बनने थे बट बने नहीं, उनके प्लान्स को ढूंढा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्समैन के यूनिवर्स में कोई इंसान चाहे कितना भी पावरफुल हो वो एक्समैन को नहीं हरा सकता। एक्समैन को खत्म कर सकते थे सिर्फ और सिर्फ सेंटिनल्स। यानी देखा जाए तो अब तक जितनी भी एक्समैन मूवीज आई हैं उनके हिसाब से एक्समैन की केवल एक ही कमजोर नस है, वो है सेंटिनल्स। तो मोनिका यहाँ पर आई, उसने एक्समैन पर रिसर्च करी, ये जाना कि एक्समैन की कमजोरी और कोई नहीं बल्कि सेंटिनल्स हैं, और सेंटिनल्स के प्लान्स भेज दिए 616 के एवेंजर्स को। उन्होंने सेंटिनल्स बनाए और सेंटिनल्स से इन पर अटैक करवा दिया। अटैक कराने का रीजन भी सिंपल है, एज आई टोल्ड यू, इनकर्जन। एक्समैन के यूनिवर्स यानी 10005 और 616 के बीच में एक इनकर्जन हुआ था। अब सोचो इनकर्जन हो रहा है, ये है 616, ये है 10005, दोनों यूनिवर्सेस आपस में पास में आ रहे हैं, कोलाइड करने वाले हैं। लेकिन ये जो इनकर्जन है ये तब रुक सकता है जब इन दोनों में से कोई एक यूनिवर्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉय होकर खत्म हो जाए। तो जो दूसरा यूनिवर्स है वो आगे बढ़ेगा, लेकिन टकराएगा किससे? टकराने के लिए दूसरा यूनिवर्स बचा ही नहीं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि डूम यही इन्हें बता सकता है एक्समैन को कि एवेंजर्स पहले एक्समैन को खत्म करके फिर उनके यूनिवर्स को खत्म कर देना चाहते हैं, ताकि इनकर्जन हो ही ना और उनका यूनिवर्स यानी 616 बच जाए। इससे बेसिकली डूम एक तीर से दो निशाने लगा लेगा। पहले तो वो जाने कितने एक्समैन को सेंटिनल से वाइप आउट कर देगा, और उसके बाद जो बचे हुए भी होंगे वो डूम को टारगेट करने के बजाय 616 के एवेंजर्स को टारगेट करेंगे। डेडपूल तुम जानते हो ऑलरेडी 616 में आ चुका है, उसने इंटरव्यू भी दिया था एवेंजर्स की पोजीशन के लिए। हैप्पी ने उसकी मार्कशीट देख के उसको भगा दिया। सो डेडपूल एंड वुल्वरीन जैसे जो और भी बड़े म्यूटेंट्स हैं वो एवेंजर्स को कुछ खास वैसे भी नहीं पसंद करते हैं। खैर थॉर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, क्योंकि पूरी मूवी में डेडपूल थॉर का ही नाम लेता रहता था। बट अल्टीमेटली डेडपूल एंड वुल्वरीन एंड मे बी सम अदर एक्समैन दे डू नॉट लाइक एवेंजर्स। सो यहाँ पर इजिली एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का सिनेरियो सेटअप कर देगा डॉक्टर डूम। एंड उसके बाद फाइनली जब एक्समैन 616 पर एवेंजर्स पर अटैक करेंगे जाके, तो वहां पर एक बहुत बिग स्केल बैटल हमें देखने को मिलेगा, जो कि एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन होगा। हम सब जानते हैं इसके बारे में, कॉमिक्स में भी ये बैटल हो चुका है एंड एक बहुत बड़े स्केल पर हुआ था ऑब्वियसली। लेकिन जब बैकग्राउंड में डूम अपना काम कर लेगा एंड समहाउ दोनों तरफ के हीरोज को ये बातें पता चलेंगी, हो सकता है वहां पर कोई मीडिएटर आए, लाइक फैंटास्टिक फोर या ऐसा ही किसी और यूनिवर्स से कोई आ जाए, वो आके डूम का कच्चा चिट्टा खोल दे, तब फिर सारे के सारे हीरोज एक साथ आ जाएंगे। बट एज वी नो, जैसे कि लीक्स आई थी कि नाइट क्रॉलर की फाइट रीड रिचर्ड से होनी है, डेडपूल की फाइट भी रीड रिचर्ड से होगी, इसी तरह के कुछ और बैटल्स भी होने वाले हैं। तो एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन बिल्कुल कंफर्म मानकर चलना। सो वीडियो को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा फालतू में। ये बेसिकली जो पिछली लीक्स एंड अपडेट्स आई थी उनके डॉट्स को मैंने इस ट्रेलर में दिखाई गई कुछ चीजों से कनेक्ट किया एंड बताया कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्यों डूम ऐसा कर रहा है। ये जो सेंटिनल्स हैं भेजे डूम नहीं है, इतना तो मुझे लगभग कंफर्म है। बात केवल इतनी है कि क्या वो खुद एक्समैन को वाइप आउट करना चाहता है या फिर एक्समैन और एवेंजर्स को लड़ाना चाहता है। बाकी हाँ भाई, साइक्लॉप्स वाला जो शॉट था लिटरली बहुत ज्यादा एपिक था। इवन स्टीव रॉजर्स और थॉर के ट्रेलर से भी ज्यादा तगड़ा शॉट था वो। और भाई एक्शन शॉट है तो ऑब्वियसली फिर तगड़ा तो होगा ही। एंड ये तो बस एक झलक थी। एंड बाय द वे 5th 6th मंथ मतलब कितने ही टीजर्स की अपडेट आ रही हैं, इस पर भी जल्दी वीडियो आ जाएगी। अभी फिलहाल मे बी हो सकता है 1-2 दिन तक वीडियो ना आए, मे बी मैनेज कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अगर तुम्हें अच्छी लगी हो, ट्रेलर अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो। इसके अलावा चैनल को भी सब करके नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।